जय श्री राम आप सभी को। हाल ही में आदिपुरुष मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ। हम सब जानते हैं कि वो रामायण पे आधारित है, तो उस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के प्रमाणों के साथ इस मूवी पर चर्चा करेंगे कि हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं और इस मूवी में क्या दिखाया गया है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आज कुछ ना कुछ नया सीख कर जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या रामायण को 3 घंटे में बनाना पॉसिबल है। तो जवाब है बिल्कुल नहीं, ये असंभव है, क्योंकि रामायण में कई सारे प्रसंग आते हैं और इनका वर्णन 3 घंटों में करना असंभव ही है। चाहे फिर वो आदिपुरुष के 3-4 पार्ट भी रिलीज कर दे, फिर भी असंभव है। इसीलिए रामानंद सागर जी ने कई सारे एपिसोड्स निकाले थे और सारे एपिसोड में सारे प्रसंगों का जो वर्णन है वो बहुत अच्छी तरह से किया था। इसीलिए पूरे इंडिया में हम रामानंद सागर जी की जो रामायण है वो बेहद पसंद करते हैं। और कोविड के टाइम भी रामायण को पूरे इंडिया ने देखा और बहुत अच्छा उत्सव बनाया। पर आदिपुरुष मूवी के बारे में ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने पहले भी टीजर या ट्रेलर रिलीज किया था, वो सब जनता ने उसका विरोध किया, इसीलिए वो निकालना पड़ा। फिर से कुछ अपग्रेड किया, फिर से ट्रेलर रिलीज किया। मुझे तो अभी भी जो हनुमान जी का उसमें किरदार बताया है वो पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब भी हम रामानंद सागर जी की रामायण देखते हैं तो उसमें हम दारा सिंह जी को एज ए हनुमान जी देखते हैं और हम सब पसंद करते हैं। उसके आगे भी कई लोगों ने हनुमान जी के रोल किए जो कि बहुत अच्छे थे। और कुछ समय पहले एक सीरियल भी आई थी, संकट मोचन महाबली हनुमान, उसमें भी जो निर्भय जी ने हनुमान जी का रोल किया था वो भी मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। दारा सिंह जी के बाद और भी कई सारे लोगों ने हनुमान जी का जो रोल किया है बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन इसमें वो फील नहीं आ रही है। और तो और इसमें जो रावण का रोल बताया गया है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है। अगर हम रामानंद सागर जी की जो रामायण देखें, उसमें जो त्रिवेदी जी ने रावण का रोल किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, वो बहुत ही अच्छा रोल किया है। हम सब उसके सभी कैरेक्टर्स को बहुत ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो रामायण अद्भुत उन्होंने बनाई है। उसमें हालांकि उसमें बहुत समय दिया है, उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन करके ग्रंथों में जो है वही बताया है। अब ये जो मॉडर्न रामायण है उसमें क्या क्या बताया होगा ये तो वही जाने, लेकिन हमें आज ये समझना है कि क्या हमें इस मूवी का समर्थन करना चाहिए। क्या 3 घंटे में रामायण खत्म हो सकती है? क्या सब प्रसंग आ सकते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कि रामायण को 3 घंटे में क्यों नहीं बना सकते। तो बालकांड से ये शुरू होता है। जब हम श्री रामचरितमानस में देखते हैं तो श्री राम का जो जन्म होता है उसमें ही कई सारी चौपाइयाँ हैं। वाल्मीकि रामायण में भी कई लंबा वर्णन मिलता है, तो इसमें ही अगर मूवी में बताएं तो मूवी इस पे ही खत्म हो जाएगी। अब आगे आगे जैसे ही हम जाते हैं, बालकांड से आगे बढ़ते हैं, फिर श्री राम को वनवास हुआ और ये बात जब भरत जी को पता लगी तो वो श्री राम के पीछे पीछे गए। श्री राम जी की खड़ाऊं अपने माथे पर रखी, वापस आए, कहा कि इन खड़ाऊं को मैं सिंहासन पर रख कर राज करूंगा और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। और ये भी पूरा बहुत ही बड़ा प्रसंग है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो केवट का प्रसंग आता है, फिर शूर्पणखा आती है, उसका भी बहुत बड़ा वर्णन है। फिर रावण एक भिक्षुक के रूप में आता है, सीता जी का हरण होता है, सीता जी को ले जाते समय श्री जटायु जी आते हैं, रावण के साथ युद्ध करते हैं, अपने प्राण तक त्याग कर देते हैं। उसके बाद जटायु से मिलकर श्री राम आगे बढ़ते हैं। शबरी प्रसंग आता है, भले इस मूवी में शबरी का प्रसंग दिखाया गया है लेकिन शबरी का प्रसंग भी बहुत बड़ा है। अब इस मूवी में कितना दिखाया गया होगा ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो किष्किंधा कांड शुरू होता है, जहाँ श्री हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं। फिर श्री हनुमान जी और श्री राम का मिलन होता है। सुग्रीव का वर्णन आता है, जो राजा सुग्रीव को बाली ने अपने राजपाट से निकाल दिया, उनके साथ मिलन करके उनसे दोस्ती की जाती है। फिर श्री राम बाली का वध करते हैं। फिर समस्त वानर सेना को आगे लेकर जाते हैं समुद्र तट पर, और समुद्र तट पर सब लोग सोचते हैं कि अब वहाँ पर लंका पर कौन जाएगा। अंगद जी पहले तैयार होते हैं, लेकिन जामवंत जी कहते हैं कि अगर आप जाएंगे तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा। उसके बाद जो जामवंत जी है वो हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण कराते हैं। आपने ये चौपाई भी कई बार सुनी होगी, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इसके बाद ही श्री हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण होता है। जामवंत जी कहते हैं कि हे हनुमंत, ऐसा कौन सा काम है इस जगत में जो तुमसे नहीं हो पाए, और तुम्हारा तो अवतार ही श्री राम के काज के लिए हुआ है।
ये सुनकर ही श्री हनुमान जी बहुत बड़ा आकार धारण कर लेते हैं। उसके बाद जो लंका में जाते हैं और लंका पर भी डायरेक्टली नहीं पहुंच जाते, समुद्र के ऊपर से जाते समय भी बहुत सारे विघ्न आते हैं। सुरसा आती है, फिर छाया आती है, उन सबको फिर ध्वस्त करके हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। फिर द्वार पे ही लंकिनी मिलती है, उनको भी वो मूर्छित करते हैं। फिर लंकिनी प्रणाम करके कहती है कि हे हनुमान आप अंदर जाइए। फिर हनुमान जी प्रेम से पूछते हैं कि आप तो अभी मुझे खाने को दौड़ रही थी, मारने को दौड़ रही थी, इतनी देर में परिवर्तन। फिर लंकिनी बहुत ही एक अच्छी बात बोलती है कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया तो वो जाते जाते कह गए थे कि एक दिन एक वानर आएगा और तुझे एक जोर से मुक्का मारेगा, और उस मुक्के से अगर तुम मूर्छित हो जाओगी तो समझ लेना कि तुम्हारा लंका का दहन शुरू हो गया है। इसीलिए वो हनुमान जी को कहती है कि हे वानर आप अंदर जाइए। उसके बाद हनुमान जी अंदर जाते हैं, सीता जी से मिलते हैं। श्री राम की निशानी जो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, मुख में जो प्रभु की मुद्रिका, प्रभु की अंगूठी थी, वो निशानी सीता जी को बताते हैं। तभी सीता जी बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। उसके बाद हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो रावण का बेटा आता है, अक्षय जिसका नाम होता है, वो हनुमान जी से युद्ध करता है और हनुमान जी उसे परास्त कर देते हैं और उसका वध कर देते हैं। उसके बाद मेघनाथ आता है, फिर मेघनाथ हनुमान जी को लेकर जाता है लंका में। उसके बाद हनुमान जी पूरी लंका को अपनी पूंछ से जलाकर राख कर देते हैं। फिर हनुमान जी वापस आ जाते हैं, राम सेतु का निर्माण होता है। उसके बीच में ही विभीषण जी का मिलना, श्री राम जी से भेंट करना और श्री राम का साथ देना, फिर मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी का मूर्छित हो जाना, उसके बाद श्री हनुमान जी का संजीवनी पर्वत ही उठा लाना, उसके बाद फिर से लक्ष्मण जी को होश आना, उसके बाद धीरे धीरे रावण के सभी बेटों का वध होना, उसके बाद कुंभकर्ण को रावण का जगाना, कुंभकर्ण का भी वध हो जाना। हालांकि कुंभकर्ण पहले रावण को समझाता भी है लेकिन रावण नहीं मानता। उसके बाद धीरे धीरे मेघनाथ का भी वध हो जाना और अंत में रावण का भी वध हो जाता है। तो इतनी बड़ी रामायण को ये लोग 3 घंटे में किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये बहुत समझने वाली बात है। और हम सनातनी को ये भी समझना चाहिए कि हमारे धर्म पर पहले ही कई सारे मूवीज ऐसे बन चुके हैं, कई सारे ऐसे गाने आ जाते हैं जो बहुत ही घटिया होते हैं और हम इसका विरोध नहीं करते। इसीलिए ये लोग जो भी अच्छा लगे वो डाल देते हैं। इसमें भी ठीक वही हुआ, इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसका भी विरोध होगा, लेकिन सनातनियों ने खूब विरोध किया, इसीलिए पहले जो टीजर या ट्रेलर रिलीज किया उसे हटाना पड़ा। तो अब हम सनातनियों को ये समझना है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो रामायण, कौन सी रामायण देखे, इस मूवी को देखना चाहिए या जो रामानंद सागर जी ने बनाई थी उसे देखना चाहिए। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि हमारा जो जनरेशन है आने वाली, वो अगर ये रामायण देखती है तो बहुत प्रसंग मिस कर देंगे। और हर प्रसंग में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे कोई भी प्रसंग हो। तो हमें, हमारे लिए सारे प्रसंग महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि श्री राम ने डायरेक्टली जाकर रावण का वध कर दिया। अगर ये देखेंगे तो कुछ सीखेंगे ही नहीं। श्री राम चरितमानस, श्री राम का जो कैरेक्टर है, हर प्रसंग में उनका जो व्यक्तित्व है वो बताया गया है। और हमें भी अपने जीवन में श्री राम जैसा चरित्र धारण करना है। अगर 1% भी हम उनके जैसा चरित्र धारण करते हैं तो हम मतलब ही मोक्ष ही पा जाएंगे। हमारा जो जीवन है वो पूरी तरह से अलग से चेंज हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो हमें ये सीखने की ज़रूरत है, ना कि 3 घंटे में रामायण हम देख लें और खुश हो जाएं कि काफ़ी अच्छा VFX है। अब VFX की बात करें तो सब लोग मुझसे रिलेट भी कर रहे होंगे कि जब हमने रामानंद सागर जी की रामायण को देखा और अभी आप इसकी बराबरी, वो 1% भी मैं नहीं मानता हूँ कि रामानंद सागर जी में जो अरुण कोविल जी ने किया है, त्रिवेदी जी ने जो रावण का रोल किया है, हमारे जो लेजेंड है धारा सिंह, उन्होंने हनुमान जी का रोल किया है, सीता माँ है, लक्ष्मण जी है, अंगद है, जामवंत जी है, जटायु जी है, सब ने बहुत ही अच्छा रोल किया है। तो इसका मतलब कि जो बराबरी है वही नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें तो प्रसंग ही नहीं बताए। तो हमें ये बहुत ही समझना चाहिए, गहराई से सोचना चाहिए। अब हम ये सब टॉलरेट नहीं कर सकते। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मूवी देखने मत जाइए, लेकिन अगर आपको ये मूवी पसंद ना आए, आपको ये लगे कि इसमें ये प्रसंग मिसिंग है, तो आप उस पर आवाज़ उठा सकते हैं। क्योंकि हमारा सनातन धर्म, हमारा जो ग्रंथ है, आप देखेंगे कि रामचरितमानस इतनी बड़ी आती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो रामचरितमानस है, उसके बाद जो वाल्मीकि रामायण है वो भी बहुत बड़ी है।
तो उसका वर्णन 3 घंटे में करना तो इम्पॉसिबल ही है। मैंने भी आपको ये सारे प्रसंग बताए, उसमें भी कई सारे प्रसंग ऐसे भी होंगे जो मुझसे भी छूट गए होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि हमारा जो जनरेशन है, आगे वाली जो यूथ है, उन्हें अभी तो बेहतर ही है कि हम रामानंद सागर जी की रामायण बताएं। और आपने सुना होगा वो कार्टून रामायण भी आती थी, जो जापानीज रामायण थी, उसे भी बहुत अच्छी तरह से उन लोगों ने बनाया था। उसमें भी बहुत ही अच्छा वर्णन, रामायण का बहुत ही अच्छे प्रसंगों का वर्णन किया गया है। लेकिन इसमें तो पहले इस मूवी का विरोध हुआ, उसके बाद दूसरा ट्रेलर। मैं किसी की अवहेलना नहीं करना चाहता, मैं किसी को भला बुरा नहीं कहना चाहता। जो एक्टर हैं, प्रभास जी हैं, उन्होंने कई सारी हिट मूवीज़ दी हैं, मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूं। लेकिन जब बात सनातन धर्म पे आती है तो हमारा कर्तव्य रहेगा कि हम सच कहें। और सच यही है कि जो 3 घंटे में रामायण को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और इसे अगर बनाना है तो आप पार्ट्स में बना सकते हैं, अलग अलग एपिसोड्स में बना सकते हैं, जो सारे प्रसंगों को लेकर चले। और सब प्रसंग में हम जो सीखते हैं उसकी भी जो सीख है हमें वो लेनी चाहिए, हमें सीखने को मिले। ऐसे अगर बने तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसमें तो कुछ नहीं है, मैं तो नहीं मानता हूँ। लेकिन हालांकि आप सबकी चॉइस है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा एंजॉय भी करिए। लेकिन जो मेरा अनुभव रहा, जो मैं शास्त्रों में पढ़ा हूँ रामायण, और इसमें जो दिखाया गया है वो बहुत ही अलग है। अब हमें ये देखना है कि जब मूवी रिलीज़ होती है तो इसमें इन लोगों ने कितना कुछ बताया है और कितना कुछ मिस किया है। तो दोस्तों, आपको ये सनातन की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और ऐसी सनातन की अमूल्य जानकारी को पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और भी सनातन की अमूल्य जानकारी के साथ, वो भी शास्त्रों के प्रमाणों के साथ। तब तक जय जय श्री राम।